Hello, my dear children, very good morning. Just we have studied in Introduction to Accounting, advantage of accounting, types of accounting. Just we are going to study yesterday. Just we know the fact, what is the importance of the accounting, but limitation. भाई देखो, जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी कुछ होते हैं. सो लिमिटेशन एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. नाउ सी द बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट. अभी तक आपने पढ़ा अकाउंटिंग के विषय में. ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन होती है जिससे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वॉट एवर द बिजनेस ट्रांजैक्शंस मेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर, दे आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिक एंड प्रॉपर मैनर, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन. सच टाइप्स ऑफ द एडवांटेजेस द accounting process provides to the concerned, but some limitation. Now watch and listen carefully. Based on personal judgment, the accounting process is based on the personal judgment, because all the transactions, after study, after analyze, after measured all the transactions, the enterprise prepare the financial position in the favor of organization. Some informations are hide. So it is based on the personal judgment. पर्सनल जजमेंट का मतलब अपने निजी उसके ऊपर होता है. हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिस तरह की चीज़ें दी जाती हैं, वो क्या होता है, वो हमेशा एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में होता है. बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज द अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग इज साइंस. Just having the systematic knowledge, totally based on principle and rules, concept and conventions. That's why all the financial performance and financial position are prepared in the favor of the organization. इसके कुछ certain rules होते हैं, कुछ certain principles होते हैं. तो उसी के अनुसार जो है ये बनाया जाता है. वो हमेशा पक्ष में होता है ऑर्गेनाइजेशन और ओनर के पक्ष में होता है. तो कुछ इंफॉर्मेशन उसकी छूट जाती है. एक एक लाइन को ध्यान से बुक आपके सामने होना चाहिए. जब पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये सारा कुछ आपके इर्द गिर्द घूम रहा है. इर्द गिर्द हो रहा है. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, it also presents, it also provides the incomplete information. How? The question arises. आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये कैसे आधा अधूरा जो है इंफॉर्मेशन देता है. तो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन देने का मतलब ये हो गया कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन किया जाता है, व्हेन द आफ्टर द ड्यूरिंग द एंड ऑफ ईयर, आफ्टर द क्लोजिंग द अकाउंट, जस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस असर्टेन एट द एंड ऑफ द ईयर. दैट्स व्हाई इट इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर. Based on historical cost. Historical cost refers the cost of the assets mentioned
in the books of account. Because of the balance sheet shows the cost of the asset, not showing the market value of the asset. So it is based on the historical cost. मतलब जो भी संपत्ति होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? जब वो खरीदा गया बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसे बैलेंस शीट में दर्शा दिया गया, उसी के ऊपर वो चलता है, उसका मार्केट वैल्यू का वैल्यूएशन नहीं होता। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, इससे जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो क्वालिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो छूट जाती है। कैसे? ये प्रश्न उठता है दिमाग में, कैसे? इट इज ओमिटेड। हाउ इज इट ओमिटेड? बिकॉज ऑफ दैट ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऑल द स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड based on the rules and regulation of the accounting process. That's why the qualitative information can be ignored. Because of that, the transactions which are recorded in the books of account can be measured in the terms of money. Such transactions are recorded. आप देखते हैं कि उन्हीं सूचनाओं को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है जिनके अंतर्गत, जिन्हें हम रुपए पैसे में जिनका मूल्यांकन कर सकें, उन्हीं लेन देन को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। Affected by window dressing. Because of that, window dressing refers just the favorable, the financial statement and all the informations are recorded in the books of account in the favor of organization. हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में ही किया जाता है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, अब निर्णय लेने के लिए साल के अंत में ये प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑल द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, व्हाट मे बी इन द फ्यूचर कैन नॉट बी फोरकास्टेड। मतलब भविष्य की योजना के लिए या भविष्य में कोई कंसर्न से संबंधित सूचना का भविष्यवाणी करना, ये उसको सूट नहीं करता। क्योंकि जब सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तब जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा, तब आप प्रॉफिट एंड लॉस जानेंगे, अपने फाइनेंशियल पोजीशन को। ये हो गया बेटा लिमिटेशन। अब देखो क्वालिटी किस तरह की होती है। क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग, reliability, that is realistic. Reliability refers all the documents, all the accounts are reliable, means they can be verified by the source of documents such as cash memo, invoice and others. मतलब जो भी सूचनाएं हैं, all the information can be verified. उन्हीं को इस तरह की reliability होती है अकाउंटिंग। मतलब ये नहीं कि जो चाहा वैसे लिख दिया, वो प्रूव होना चाहिए, वो उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो प्रमाणित होना चाहिए कि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा है, इसके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जो संसाधन है, किस आधार पर इनको रिकॉर्ड किया गया। रेलिवेंस
relevance refer in the books of account. ये सारा कुछ क्या होता है? रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो होती है, इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी इग्नोर, उन्हें इग्नोर होना चाहिए। मतलब जो काम की इंफॉर्मेशन है वही रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये क्वालिटी अंडर स्टैबिलिटी, मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, व्हाट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन should be disclosed for the users in simple and easy manner so that they could understand all the information of the organization, ताकि वो समझ सके। ऐसा होना चाहिए। Comparability, year to year all the financial performance, financial statement, financial position, that can be compared year to year as such as profit and loss, financial strength and faithful presentation. In accounting process, all the information should be disclosed in truth, means transactions should be verified, all the information should be verified. This way the quality of accounting provides such information. That's all the first chapter finished, my dear, and the next chapter will take place tomorrow. Basic of accounting tasks. Thank you.